हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम के सिन्हा मैथमेटिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग फंक्शंस और मैपिंग्स के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, फंक्शन एक वेरिएबल मान लेते हैं x को दूसरे वेरिएबल y से इस प्रकार रिलेट करता है कि x के प्रत्येक वैल्यू के लिए y का एक यूनिक वैल्यू प्राप्त हो। x को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं तथा y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि x का वैल्यू कोई नेचुरल नंबर है तथा उस नंबर के स्क्वायर को हम y से डिनोट कर देते हैं। तो चूंकि प्रत्येक नेचुरल नंबर का स्क्वायर एक यूनिक नेचुरल नंबर होगा, अतः यहाँ पर y x का एक फंक्शन होगा और इसे हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखते हैं। इस फंक्शन को सेट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके लिए नेचुरल नंबर के सेट को a मान लेते हैं। तो a में एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, और नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स के सेट को b मान लेते हैं। तो इसके एलिमेंट्स होंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 डॉट डॉट। अब हम लोग a क्रॉस b का एक सबसेट f लेते हैं। इस सेट f में हम लोग उन पेयर्स को लिखते हैं जिसमें कि पहला एलिमेंट का स्क्वायर दूसरा एलिमेंट हो। तो यहाँ पर हम लोग इसमें 1, 1 लिख लेते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा। 2, 4 लिख लेते हैं क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा। 3, 9 लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9। 4, 16 लिख लेते हैं डॉट डॉट डॉट। तो इस प्रकार यह सेट f a क्रॉस b का सबसेट है और यह इस फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार फंक्शन f a क्रॉस b का एक सबसेट होता है। अब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन है कि लेट a and b be two non-empty sets, then a function f from a to b is a subset of a cross b such that फर्स्ट नंबर ab का पेयर f का एलिमेंट होना चाहिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a एंड फॉर सम b बिलोंग्स टू सेट b। और दूसरा कंडीशन है कि अगर AB का पेयर F का एलिमेंट हो एंड AC का पेयर भी F का एलिमेंट हो तो ये इंप्लाइज करना चाहिए कि B इक्वल टू C। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ये बतलाता है कि AB का पेयर F का एलिमेंट होना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A, दैट इज A के सभी एलिमेंट्स के लिए सेट B में एक एलिमेंट स्मॉल b होना चाहिए सच दैट AB F का एलिमेंट हो। और दूसरा कंडीशन ये बतलाता है कि अगर AB का पेयर F का एलिमेंट हो और AC का पेयर भी F का एलिमेंट हो तो B इक्वल टू C, दैट इज ए का एक से ज्यादा इमेज प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के सबसेट f को हम लोग सेट a से सेट b में फंक्शन कहते हैं। अगर a b का पेयर f का एलिमेंट हो देन हम लोग b को कहते हैं कि वह a का इमेज है और इसे इस तरीके से f a से डिनोट किया जाता है। और a को भी हम लोग b का प्री इमेज कहते हैं। ऑल्सो सेट a को हम लोग फंक्शन f का डोमेन कहते हैं और b को कोडोमेन कहते हैं। अगेन सेट A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स के इमेज के सेट को उस फंक्शन का रेंज कहा जाता है और इसे fa से डिनोट किया जाता है। सेट A से सेट B में फंक्शन f को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं। तो मान लेते हैं कि एक सेट A है जिसके के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4। एक सेट B है जिसके के एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5, 6। तो सेट A से B में f को हम लोग fx बराबर x+1 से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर x के जगह पर सेट A के सभी एलिमेंट्स को लिखना है। तो सबसे पहले x के जगह पर 1 लिख लेते हैं। तो f1 इक्वल टू 1 + 1 दैट इज 2। ये 2 b का एलिमेंट होना चाहिए, तो है ही, तो 2 एलिमेंट है b का। अब x के जगह पर 2 लिख लेते हैं। तो f2 इक्वल टू 2 + 1 3, ये भी सेट b का एलिमेंट्स है। अब x के जगह पर 3 लिख लेते हैं। तो f3 इक्वल टू 3 + 1 तो 4, ये भी b का एलिमेंट है। और अब x के जगह पर 4 रख लेते हैं। तो f4 इक्वल टू 4 + 1 5, तो ये भी b का एलिमेंट है। तो इस प्रकार सेट a के सभी एलिमेंट्स का सेट b में एक यूनिक इमेज प्राप्त होता है, इसलिए f को सेट a से सेट b में एक फंक्शन कहेंगे। इस फंक्शन को सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसे इस रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेट f बनाते हैं। इस सेट f में 1 रखने पर 2 आया था तो 1, 2 का पेयर ले लेते हैं। 2 रखने पर 3 आया था तो 2, 3 का पेयर ले लेते हैं। 3 रखने पर 4 आया था तो 3, 4 का पेयर लिख लेते हैं। उसी प्रकार 4, 5 का भी पेयर लिख लेते हैं। तो इस प्रकार यह
एफ ए क्रॉस बी का सबसेट है और यह सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सेट ए को फंक्शन एफ का डोमेन कहते हैं और सेट बी को कोडोमेन कहते हैं। तो डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू सेट ए, कोडोमेन ऑफ एफ इक्वल टू सेट बी, और सेट ए के एलिमेंट्स को रखने पर बी के जो जो एलिमेंट्स प्राप्त हुए थे उसके सेट को हम लोग एफ का रेंज कहते हैं। तो रेंज ऑफ एफ जिसे कि हम लोग एफ ए से डिनोट करते हैं। तो इसमें एलिमेंट्स होंगे, 1 रखने पर 2 आया था, 2 रखने पर 3 आया था, 3 रखने पर 4 आया था और 4 रखने पर 5 आया था। तो इसके एलिमेंट्स होंगे 2, 3, 4, 5। इस फंक्शन को एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके लिए सेट ए के एलिमेंट्स को इस क्लोज्ड कर्व के भीतर लिख लेते हैं। तो इसमें एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 3, 4। सेट बी के एलिमेंट्स को इस क्लोज्ड कर्व के भीतर लिख लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6। अब 1 रखने पर 2 आया था तो 1 को 2 के साथ एक एरो से मिला देते हैं। उसी प्रकार 2 को 3 के साथ एक एरो से मिला देते हैं, 3 को 4 से एक एरो से मिला देते हैं और 4 को 5 से एक एरो से मिला देते हैं। तो इस प्रकार यह फंक्शन f का एरो डायग्राम रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।